मेरा जो सीक्रेट सॉस है फॉर गेटिंग एनी शेंजन वीज़ा और कहीं का भी वीज़ा वो ये है, एक तो आप जो एम्बेसी ने डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किए हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। दूसरा, वेन एवर इट्स अबाउट बैंक स्टेटमेंट, आप बैंक स्टेटमेंट ऐसा प्रिपेयर करें जिसमें आपकी जो मनी ट्रेल्स हों वो प्रॉपर हों। अगर मैंने 10,000 खर्च किए हैं तो आई डू हैव अ जस्टिफिकेशन फॉर 10,000। अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आए हैं तो मेरे पास उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि पैसे कब आए। आप स्टेटमेंट जितना अच्छा स्टेटमेंट रखेंगे, आपको यूके का वीज़ा लेने की यही है कि आपका स्टेटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं आतिफ भाई के वीज़ा अप्लाई करने से 10 दिन पहले ना कोई 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल देते हैं और पहले उनके पास 4 लाख पड़े होते हैं। इसके बारे में बताएं। ये तो सबसे ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ है कि आपके 6 महीने के स्टेटमेंट में सिर्फ 4 लाख हैं और जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं आप 50 लाख डाल के जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें यार, ऐसा तो ना करा करें। ये तो आपके आने वाले सारे वीज़ा इट विल क्रिएट होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और मैंने शेंजन के साथ स्पेशली ये देखा है कि अगर आपके वीज़ा रिजेक्ट होना शुरू होते हैं तो फिर वो आप अलग अलग एम्बेसी भी ट्राई करते रहना, तो इन सम केसेस दैट डोंट वर्क। बहुत अच्छा नसीब होगा तो शायद मिल जाए। तो पहला शेंजन लेने का की है कि छोटा स्टे रखें। आप 3 महीने की एंट्री ना डालें, प्लीज़ ना डालें। आप डालें 7 से 10 दिन का ट्रैवल प्लान, और ट्रैवल प्लान आपका इतना सॉलिड होना चाहिए कि सामने वाला कहे कि हाँ यार ये आएगा और ये वापस जाएगा। गोल आपके दिमाग में भी, जब आप वीज़ा फाइल कर रहे हो, एप्लीकेशन भर रहे हो, आपके दिमाग में यही हो कि यार मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूम के वापस आऊँगा। आप अगर आपने ये थॉट प्रोसेस बिल्ड कर लिया ना कि यार नहीं मुझे तो बस एक दफ़ा जाना है, मैं तो फिर नहीं निकलूँगा, फिर तो आप भूल जाएं कि आपका वीज़ा होगा। अच्छा, मिनिमम अगर एक आदमी अप्लाई करता है तो कम से कम मिनिमम स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, उसकी जो बैलेंस होना चाहिए स्टेटमेंट का? ये टू बी ऑनेस्ट ये बहुत वेरी करने वाली सिचुएशन। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है ऑलरेडी तो उसका स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब, लेट्स कंसिडर कि आपकी जॉब आपको साल में 15 से 18,000 डॉलर एनुअल बन जाता है, विच मीन्स अराउंड 30-35 लाख रुपए शायद साल के बन जाते हैं, तो आपके स्टेटमेंट में तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि वो आप उसमें सेविंग्स भी दिखा सकते हैं कि यार मैं अगर 40 लाख रुपए या 30 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो 20 लाख मेरा एक्सपेंस है, 10 लाख रुपए मेरे पास सेविंग में या 15 सेविंग में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली फिर आप अपनी फादर के स्टेटमेंट के थ्रू अप्लाई करें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन आई वुड प्रेफर कि यार एटलीस्ट आप अगर खुद जॉब करते हैं तो 10 से 12 लाख रुपए का स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम जितनी है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। मेरी इनकम अगर 10 लाख रुपए और मैं 20 लाख का स्टेटमेंट दिखाऊं, दैट प्रॉब्ली वोंट जस्टिफाइड। ठीक है। अच्छा आतिफ भाई, एक बात और है कि वो कहते हैं ना कि जब आदमी के पास अकल हो, थोड़ा क्लेवर हो, तो वो दुनिया के किसी खित्ते में भी हो, जंगल में भी हो, तो वो अपने रास्ते निकाल लेता है। मैं आपको अभी एक रिसेंट बात बताऊं कि मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसका आईटी रिलेटेड से कोई काम ही नहीं है। सही है। यहाँ 2-4 लोगों को वो जानता था और ऐसे कंपनीज में के लोगों को जानता था, जो लोग वेब डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, एनिमेशन में काम करवाते हैं। वहाँ से उसने कॉन्ट्रैक्ट लिए, 3 बंदे 4 बंदे उसने वही उसी तरह पाकिस्तान में हायर किए। उसको कुछ नहीं पता है उस चीज़ का, और यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है और पाकिस्तान में भी उन लोगों को तनख्वाह दे रहा है और सुकून से सारा दिन सोता है और घूमता है। तो ऐसे अक्लमंद लोग भी मौजूद हैं। ये मॉडल बड़ा रिलेटिवली न्यू है लोगों के लिए। इससे आप बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। बस आपको इस वाले मॉडल में कम्युनिकेशन स्किल चाहिए और नेटवर्किंग चाहिए। आपने काम लेना है, आपने ऐसे लोगों को काम देना है जो कि प्रोफेशनल्स हों। अब आप अगर पहली दफ़ा तो आपके दोस्त ने काम ले लिया ना, अगर वो काम डिलीवर नहीं होता ना तो अगली दफ़ा उसे कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो आपके पास बैक एंड पे लोग ऐसे होने चाहिए जिनको काम आता हो और आपकी नेटवर्किंग कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आप लें काम आगे दें। और इन मीन वाइल अगर जो काम आपको 100 यूरो का मिला है, आप पाकिस्तान से 40 यूरो 50 यूरो का करवा रहे हैं, 50 यूरो कम्स स्ट्रेट टू योर पॉकेट। सो बड़ा अच्छा मॉडल है और ये आप कर सकते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है भाई कि हर बंदा कुछ ना कुछ नया सीख सकता है। आप यूट्यूब खोलें, यू विल गेट टू लर्न होल ऑफ न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे। दैट्स ग्रेट। आतिफ भाई, एक आखिरी सवाल उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम जिन एशियन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मौजूद हैं, वो बोलते हैं हम लोग करोड़ों रुपए यहाँ कमा रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। उनके लिए क्या एक वर्ड बोलेंगे पुर्तगाल के हिसाब से? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप बड़े अच्छे पैसे बना रहे हैं, सही है, सो फिर आपको करना ये चाहिए। देखिए, ये आप मोस्ट लाइकली अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस के कर रहे हैं। आज हालात शायद अच्छे हों पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, लेकिन यू नेवर नो कि कब हालात ख़राब हो सकते हैं। सो अगर आपके पास वाकई में आप बड़े अच्छे पैसे बना रहे हैं, आप साल के करोड़ों में बना रहे हैं, तो आप यहाँ आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। 2.5 लाख यूरो आई गेस आपको लगाना है। आप पासपोर्ट लें, 3 महीने या 4 महीने में पासपोर्ट मिलता है। आपकी फ्यूचर जनरेशंस के लिए आपने काम कर दिया है। अब वो प्रॉपर्टी भी आपकी है, आप उसको रेंट पे लगा दें, आपको हर महीने रेंट आएगा। वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होगा रेंट का, लेकिन जब भी आपको ट्रैवल करना, आप आएँ, अपने ही घर पे रहें, उसको एयरबीएनबी कर दें, यहाँ पे किसी को दे दें कि यार आप एयरबीएनबी चलाते रहो मेरा घर, आप मैनेज कर लो मेरी प्रॉपर्टी। और आजकल तो इस एयरबीएनबी भी वर्चुअल हो गया है कि लोग
वर्चुअली पाकिस्तान में बैठ के आपकी प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हैं। आपको घर पे बस कैमरे लगाना है, सिक्योरिटी लॉक ऑटो वाला लगा देना है, वो मैनेज होती रहेगी, आप एक्स्ट्रा इनकम बनाते रहेंगे। तो मेरा उन लोगों से ये है कि जो ऑलरेडी अच्छे पैसे बना रहे हैं, जिनके पास पाकिस्तान में, इंडिया में बड़े करोड़ों रुपए हैं, जिनका बिजनेस बड़ा लेविश है, तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लें एटलीस्ट। ठीक है आतिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस इंटरव्यू। इंशाल्लाह फिर आपसे इंटरव्यू लेके जितने फ्रीलांसर जितने भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनको अगर मदद की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। बिल्कुल, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल, किसी को भी हेल्प चाहिए किसी किस्म की। और फ्रीलांसिंग तो इस टाइम पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिमोट जॉब्स, फ्रीलांसर्स। आपके पास ऑलरेडी काम है, आपको काम लेना आता है, आपको काम करना आता है, आप पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश से निकलें, आप यहाँ एटलीस्ट फ्यूचर सिक्योर करें, अपना पासपोर्ट पकड़ें और उसके बाद जहाँ ट्रैवल करना है करें। मेरी तो सिंपल आइडियोलॉजी है कि भाई पासपोर्ट लेना है, पासपोर्ट लेके मैं जहाँ दिल करेगा मूव करता रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब अगर आपकी रिमोट है या फ्रीलांसर है तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको फिर धक्के नहीं खाने। मुर्तज़ा बात यह है कि वो जो बेचारे फैक्ट्रीज़ में जा रहे हैं, वो बेचारे वेट उठा रहे हैं, वो बड़ा टफ टाइम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेजेस बड़ी लो हैं। जो बात है, अगर कोई मैं और एक बड़ा ये मज़ेदार बात याद आई कि यार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 15-15, 20-20 लाख रुपए दे के एजेंट्स को पोर्चुगल आ रहे हैं। खुदाया ना हो पोर्चुगल फिर ना हो, अगर आपको 20 लाख 15 लाख एजेंट को दे के आना है तो वो तो फिर ये काम ना करो, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे नहीं बना सकोगे। आप जॉब के अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं दिन में 12 घंटे लगाऊंगा, आप मैक्सिमम 800 यूरो बना सकते हो, वो भी 6 दिन 7 दिन, बहुत काम करने के बाद। 5 भी नहीं, आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा, शायद 7 दिन भी काम करना पड़े। हाँ, लेकिन अगर आपको पैसे ही बनाना है और मजदूरी में बनाना है तो फिर तो आप बेल्जियम चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। फिर पोर्चुगल नहीं, अगर लेकिन अगर पेपर्स आपको करने हैं, आपको फ्रीलांसर हैं, आपकी ऑलरेडी रिमोट जॉब है, या आपको बिजनेस करने का इरादा है, या आपको वाइट कॉलर जॉब करनी है, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तो फिर आप पोर्चुगल की तरफ रुख करें। यहाँ आए, यहाँ पे आपको वाइट कॉलर जॉब्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज भी बने हुए हैं, बड़े स्टार्टअप्स भी चल रहे हैं पोर्चुगल के अंदर, और फिर आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपको मजदूरी करनी है तो आई वुड नेवर से। हाँ, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, मैंने देखे रेस्टोरेंट्स के बिजनेस, अच्छा बिजनेस है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो कम इन्वेस्टमेंट अगर लोग सोच रहे हैं, वो बहुत मैंने वीडियोस देखी, कोई कहता है 5,000 यूरो में हो जाएगा, मैं कहता हूँ कैसे हो जाएगा। कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार यूरो, 20,000 यूरो आपको एक रेस्टोरेंट चाहिए जो आपको एक डिसेंट इनकम बना के दे। फिर बाकी वो ऊबर वगैरह करना है तो उसके लिए भी एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है 18 से 25,000 यूरो चाहिए। ये सारा वहम है लोगों का कि हम 10,000 यूरो में शुरू कर देंगे, 10,000 यूरो में रेस्टोरेंट बन जाएगा। वो बन जाएगा, लेकिन वो शायद इतना ही कमा के दे जितना आप महीने में एक स्टोर में खड़े होकर 800 यूरो कमा सकते हैं, शायद उतना ही हो। फिर आपको वो पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। आतिफ भाई, वेलकम टू पोर्चुगल। थैंक यू मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।